नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। निर्माण विभाग में समस्तीपुर अंतर्गत मोहिद्दीन नगर बलुआई से पतसिया पथ बया धर्मपुर एवं चकला पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य स्वीकृत हुआ है। इसके अंतर्गत 32 करोड़ 36 लाख व्यय होंगे। पथ निर्माण विभाग में ही मधेपुरा अंतर्गत चांदनी चौक मधेपुरा से पस्तपार NH 106 वाया मुरहो हनुमान नगर, इसकी कुल लंबाई 10.813 किलोमीटर है। इस पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य, इसमें 37 करोड़ 69 लाख 46 हजार रुपए व्यय होंगे। पथ प्रमंडल बेतिया में बगा सेमरा पथ चयनित 00 से चयनित 14 कुल लंबाई 14 में एक अदद 2/16 मीटर आकार का उच्च स्तरीय RCC पुल स्वीकृत किया गया और इसमें इसी पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य भी किया गया। इसमें 64 करोड़ 50 लाख 33 हजार रुपए इसमें व्यय होंगे। पथ प्रमंडल गोपालगंज के अंतर्गत बरौली सोवल मोड़ से नूतन मोड़ वाया कल्याणपुर कुल लंबाई 7.70 पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु रुपए 35.56 करोड़ इसमें व्यय होंगे। पथ प्रमंडल सहरसा अंतर्गत महुआ बाजार से ग्वालपारा पथ वाया बलेथा बस नहीं कुल लंबाई 9.103 पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य, इसमें 39 करोड़ 44 लाख 59 हजार रुपए व्यय होंगे। पथ प्रमंडल नवादा जिला अंतर्गत लेधा गजिया नाग कुलना कोसी हावड़ा भूमई अकबरपुर पथ SH 103 तक का पथ का चौड़ीकरण, इसमें 13.70 किलोमीटर का पथ है। इसमें 69 करोड़ 70 लाख 23 हजार रुपए व्यय होंगे। मधुबनी जिला अंतर्गत अंधरा घाटी प्रखंड से बदुआर घाट पूर्वी तटबंध एवं झंझारपुर प्रखंड के कैरा घाट पश्चिम तटबंध के मध्य कमला बलान नदी में 39/24 आकार का उच्च स्तरीय RCC पुल निर्माण होगा। इसमें 154 करोड़ 12 लाख 53 हजार रुपए व्यय होंगे। पथ प्रमंडल मोतिहारी अंतर्गत माधोपुर बहुरूपिया से दुबोलिया चौक NH 727 किलोमीटर 0.0 से 7 किलोमीटर तक कुल 7 किलोमीटर लंबाई का पथ है। इसका चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। इसमें 31 करोड़ 70 लाख 52 हजार रुपए व्यय होंगे। पथ प्रमंडल दरभंगा अंतर्गत बहादुरपुर प्रखंड के कपचाई से दाई भाया अमपट्टी दशरथ पट्टी गैगट्टी 70 धारा दरगाह पथ के चयनित 0.0 से 5.0 कुल लंबाई 5 किलोमीटर, इसमें 39 करोड़ 60 लाख रुपए व्यय होंगे। पथ प्रमंडल ढाका अंतर्गत चकिया NH 27 मधुबन पथ के किलोमीटर 0.0 से किलोमीटर 10.20 कुल लंबाई 10.20 इसकी सैंक्शन हुआ है। इसमें 38.57 करोड़ का व्यय होगा। कटिहार जिला अंतर्गत पूर्णिया कटिहार पथ के पुराने संरेखन NH 131A दलन चौक से मनिहारी मोड़ होते हुए कुशवाहा चौक तक कुल लंबाई 14 किलोमीटर पथ सैंक्शन हुआ है। इसमें 55 करोड़ 66 लाख 53 हजार रुपए व्यय होंगे। कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 25-26 में चतुर्थ कृषि रोडमैप के अधीन खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के अंतर्गत न्यूट्री सीरियल योजना के तहत खरीफ मौसम में मिलेट्स फसल को बढ़ावा देने हेतु मिलेट्स कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत कुल 40 करोड़ 75 लाख रुपए व्यय होंगे। कृषि विभाग के अंतर्गत अनियमित मौसम, सूखे, अल्पवृष्टि जैसी स्थिति को देखते हुए फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की योजना स्वीकृत की गई है। इसमें धान, मक्का, जूट, दलहन, तेलहन, मौसमी सब्जी, औषधीय और सुगंधित पौधों की सिंचाई के लिए 100 करोड़ डीजल अनुदान के लिए स्वीकृत किया गया है। 25-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत रबी में गेहूं बीज स्थापन दर को वृद्धि करने के लिए 65 करोड़ योजना की स्वीकृति की गई है। वित्तीय वर्ष 25-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत रबी दलहन चना प्रोत्साहन योजना को कार्यान्वयन हेतु 30 करोड़ 31 लाख 11 हजार रुपए इसमें स्वीकृत किया गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कृषि के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुसरण हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान हेतु 33.24 करोड़ स्वीकृत किया गया। कृषि विभाग के अंतर्गत ही केंद्रीय प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के लिए 140 करोड़ 66 लाख रुपए व्यय होंगे। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा
जो सीमा के बिहार की सीमा में जो रक्त चंदन का लकड़ी जब्त हुआ है, उसका ऑप्शन जो है MSTC लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है, उसके माध्यम से करने का निर्णय हुआ है। विधि विभाग में बिहार विधायी कार्य सेवा भर्ती प्रोन्नति सेवा शर्त निरसन नियमावली 2025 और बिहार विधि भर्ती प्रोन्नति सेवा निरसन नियमावली 2025 की स्वीकृति हुई है। स्वास्थ्य विभाग में बिहार खाद्य संरक्षण सेवा खाद्य संरक्षण संवर्ग नियमावली 2025 का गठन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में ही बिहार खाद्य संरक्षण सेवा खाद्य विश्लेषण संवर्ग नियमावली 2025 का गठन हुआ है। वित्त विभाग में जो स्कीमों का शक्तियां स्वीकृत करने की शक्तियां हैं, उसमें संशोधन हुआ है और उसमें नए खंडिका 8ख एवं 8ग के रूप में प्रतिस्थापित किए गए हैं। CFMS और WMS जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके लिए PwC जो कंसल्टिंग फर्म है, उसको बहाल किया गया, जिसके अंतर्गत उसे व्यय 2,69,96,000 रुपए व्यय होंगे। HRMS में और ऑडिट इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए IP ग्लोबल को बहाल किया है, कंसल्टेंटिंग फर्म को बहाल किया गया, जिसके अंदर ही लागू होगा। अगर कोई महिला अन्य राज्यों से अप्लाई करती हैं, उसको जनरल के रूप में ट्रीट किया जाएगा। बहुत ही सिंपल है, नहीं कंफ्यूज। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि 35% जो आरक्षण है वो केवल महिलाओं, इवन इन जनरल कोटी में भी जब 35 होगा तो केवल जो राज्य की जो महिलाएं हैं उन्हीं के लिए लागू होगा, बिहार के बाहर के लोग। हाँ, यस। अब जब भी आरक्षण का लाभ लेना पड़ेगा ये महिला कोटि का, तो बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा, मतलब महिलाओं के लिए, महिला आरक्षण के लिए। हाँ, बाकी अन्य राज्यों की महिलाएं जनरल कोटि में अपना अप्लाई कर सकती हैं, अनारक्षण का अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जब भी आरक्षण का लाभ लेना होगा तो महिला बिहार की महिलाएं। सर, इसका तो मतलब कि जो सरकारी नौकरी में जो शिक्षा व्यक्ति की बहाली होती है, क्लास 1 से 8 तक में 50% जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं, उसमें केवल बिहार भर की महिलाएं आएंगी। हाँ, बाहर से मतलब महिलाओं का आरक्षण जो है ये जनरल है। ये आपका 35% जो आरक्षण सामान्य प्रशासन का है, ये इससे संबंधित है। मतलब 100 में क्या 35 सीट वाले रिजर्व हो जाएगी? भाई ये अक्रॉस है ना, सामान्य में 35 है, SC में 35 है, फिर विकलांग में 35 है, मतलब ये सारे आरक्षण श्रेणी में 35 है, तो सब 35 हो गया है। अब ये 35 में अगर आपको आना होगा तो आपको बिहार का डोमिसाइल होना पड़ेगा। भाई आप जनरल बात, मतलब मैंने आपको बहुत स्पष्ट बोला है कि अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना होगा, बिहार की निवासी महिलाओं को ही ये 35% आरक्षण मिलेगा। तो पहले से मैं आज की बात कर रहा हूँ, आप क्या? मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण है, युवा आयोग के बारे में किसी ने पूछा? हाँ, वो तो मैंने पूरा पढ़ी थी आपको। हाँ, और क्या चाहिए आपको? हाँ, CSR पॉलिसी। देखिए, CSR आपको याद होगा, सभी को CSR में पैसा देना पड़ता है कंपनियों को, अंडर दी ये कंपनीज एक्ट जो संशोधन हुआ है। ये जानकारी है ना, या उसके बारे में बताऊं मैं? वो जानकारी है ना? तो अब CSR में जब राशि देंगे तो राशि कैसे देंगे, उसको चैनलाइज करना है। तो उसके लिए सोसाइटी बनी है जिसका मुख्य सचिव है, चेयरमैन, विकास आयुक्त है, वाइस चेयरमैन और सारे करीब 24 मेंबर हैं उसमें, जिसकी जनरल बॉडी मीटिंग है, जनरल बॉडी है, और उसमें विभिन्न प्रकार के योजनाओं में आप CSR कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसकी पूरा पॉलिसी डिफाइंड है कि कैसे कैसे योजना में आप दे सकते हैं।